लास्ट जो क्लास में जस्ट एक इनिशियल क्लास थी जहाँ पे बस ये डिस्कस हुआ था कि सिलेबस मोटे मोटे तौर पे क्या रहने वाला है, मैथ्स में, डीएडी में, एलआर में, एक वीक मैथ्स सॉर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने मिस कर दिया। So it was much more focused on कैलकुलेशन हमने कैसे पास करना है। ठीक है, और थोड़ा मैंने अपने इंट्रो दिया था, थोड़ा आप लोगों से अपना अपना इंट्रो। आज से बेसिकली विल स्टार्ट द सिलेबस। पहला टॉपिक जो मैं समझता हूँ जैसे हमें करना चाहिए, काफी सारे कोचिंग में दूसरे होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये नंबर सिस्टम से हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ब्रॉडली नंबर सिस्टम भी एक अपनी बड़ा सा जॉनर, और आपका एक बड़ा जॉनर अरिथमेटिक आता है। तो मेरे के लिए भी बोला गया था कि अरिथमेटिक करिए, बट मेरे को लगता है अरिथमेटिक हम बहुत इजीली टैकल कर लेंगे अगर हमें नंबर्स अच्छे से समझते हैं तो पहले नंबर्स करने की कोशिश करेंगे एंड देन विल स्विच टू अरिथमेटिक। ठीक है, अब नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सा टॉपिक है कि यार एक सेशन है कि आए पढ़े 1.5 घंटे में हो गया, नहीं, दिस विल टेक टाइम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर बथेरी चीजें हैं, बथेरी इन द सेंस खूब सारी चीजें हैं। अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि मोटा मोटा आपने अभी नंबर सिस्टम में आज क्या पढ़ना है या थ्रू आउट आप नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इनिशियल फेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सॉर्ट ऑफ। ठीक, आपने फिर पढ़नी है डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ 3 4 4 3 7 8 9, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, किसी को पता है? इसको और छोटा कर देते हैं लगे तो, इतना बड़ा नंबर हमें नहीं मालूम है, राइट। डिविजिबिलिटी में अपन ने यही सारी चीजें पढ़नी है कि यार मैं बिना बहुत कुछ सोचे क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, इस तरीके की चीजें आपके पास आएगी। ठीक है, तो तैयार रहना है, बहुत सारी ट्रिकी चीजें भी आएंगी, सबको इजीली अपन ने टैकल करने देखना है। तो डिविजिबिलिटी आएगी, इसके बाद आएगा आपका फैक्टर्स। हाँ जी, युक्ता मैम आपका वो क्या रहा है, बेटा आपका जॉनर, मतलब 11 12 आपने क्या पढ़ा है? मैथ्स पढ़ा है, और अभी आपकी बीटेक कर रहे थे आपकी? बीसीए कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। और आपका क्या था दोस्त 11 12? कॉमर्स विद मैथ्स था ना, बस फिर दिक्कत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी ने सुना है क्या आप चारों में से? व्हाट आर फैक्टर्स? नंबर को डिवाइड कर देते हैं, एग्जांपल लेके बताएंगे, आप बताएंगे मैम? एकदम चिल होके जो भी भाषा में बताना है बता सकते हो, हंसते खेलते। हाँ चलो, ये अब मैम ने एक अच्छा बहस छेड़ी है। 10 के फैक्टर्स कितने होंगे आपके हिसाब से? 4 होंगे, और 20 के 5? निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 के निकालने के लिए बहुत समय नहीं लगेगा, 20 के निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं बोल दूं 5480 के फैक्टर्स निकालने कितने होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली और ज्यादा समय लगेगा। फिर जितने छोटे नंबर मैं लिखता हूँ अगर वैसे नंबर लिखूंगा तो उसमें और ज्यादा समय लगेगा। तो फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट पहलू है, उसको भी हमने देखना। ठीक है, तो अभी मैं इतने में ही आज सोचता हूँ कि इतनी सारी चीजें भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो हम एक डिसेंट पेस पे चल रहे हैं। ठीक है, और आप लोग के पास पूरा पूरा राइट है कि मैं कुछ पूछूं, आप गलत आंसर दे दो मेरे को चलेगा, बस ऐसे नहीं करेंगे कि आंसर नहीं देंगे। मैंने कुछ पूछ लिया, आप बैंगन भी बोल दोगे मेरे को चलेगा, ठीक है, बट आपने कुछ तो आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि शर्माने से कुछ मिलना नहीं। दूसरी चीज, गलत होने का पूरा पूरा राइट है, क्योंकि मैं भी कई बार गलत रहूंगा। चल, क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर्स की फटाफट से। ये थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज है, इसमें मैं कुछ कुछ अपने पॉइंट्स डालते जाऊँ। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब इंग्लिश वर्ड है। हाँ जी, अच्छा, क्लासिफिकेशन देखो, नंबर्स की जब आप क्लासिफिकेशन करोगे ना तो मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे इसको बांट सकते हो कि एक दुनिया तो नंबर्स की ऐसी होगी जो रियल नंबर्स कहलाती होगी, और एक ऐसी होगी, अभी कुछ नोट नहीं करना अपन ने, ठीक है, कुछ भी। और रियल नंबर्स के अलावा दूसरी दुनिया कौन सी होती होगी? इमेजिनरी। नाम ही आपको बहुत कुछ यहाँ पे बता देगा कि दोनों में अंतर क्या है। इमेजिनरी दुनिया वैसी दुनिया हो गई जहां ऐसे नंबर्स आते हो जो एग्जिस्ट करते नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। मैथ्स ने इनको कोई राइट नहीं दिया है टू एग्जिस्ट। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया कि मैथ्स ने इनको कोई राइट नहीं दिया है टू एग्जिस्ट? तो अब आप लोग को 9 10 की एक चीज याद आ रही होगी
कि किसी किसी नंबर्स के आगे ऐसा कुछ आई करके लिखा रहता था, देखा है आपने? इसको बोलते हैं आयोटा। अब ये क्या होता है, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जहां आप कैट की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका हिस्सा नहीं है। अब आप जेई की पढ़ाई कर रहे थे तो इस पे बहुत क्लासेस करी जा सकती, पर मैं ऊपर ऊपर से आपको बताता हूँ, बस ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ सौम्या मैम ट्राई करें, जल्दी बताएं। +2 की -2 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ये तो हम सबको मालूम है, आप बोलेंगे ठीक है सर, इससे आयोटा का क्या लेन देन। यहीं से अब आपको पूरी गेम समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है कि दो ऐसे नंबर, एक ऐसा नंबर जो खुद में मल्टीप्लाई हो जाए और वो 4 दे दे, तो आप बोलेंगे सर देखो, अगर 2 भी खुद से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मिल जाएगा, -2 भी अगर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो आप मेरी बात से सहमत हैं क्या कि कभी भी किसी चीज का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है? स्क्वायर जो होगा, आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव आने वाला है। चाहे तो वो प्लस वाले नंबर का भी आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। माइनस वाले नंबर का भी जो स्क्वायर होगा उसका आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि किसी चीज का स्क्वायर माइनस आ जाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर मतलब क्या है, एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर तो ये नंबर प्लस वाला है तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस। और अगर ये नंबर माइनस वाला है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो कभी भी किसी चीज का स्क्वायर तो आप देखेंगे या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। ये वाली बात को समझ, ये स्कूल में बहुत ज्यादा तवज्जो देके नहीं सिखाई जाती है, इसीलिए कई बार हमें कंफ्यूजन रहती है। तो अब आपको लॉजिकली देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार, ऐसे अगर मैं फिर कल को लिख दूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो आपके दिमाग में एकदम धर्म संकट आ जाएगा कि सर किसी भी चीज का स्क्वायर तो माइनस में हो ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता है तो ये चीज रियल हो सकती है क्या? आप सोच के देखो, नहीं हो सकती। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, तो आपको बस ये समझ लेना है कि इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर होते हैं कि अगर मैं किसी चीज का रूट ले रहा हूं तो उसके अंदर अगर माइनस दिख जा रहा है गलती से, तो वो क्या है? इमेजिनरी। तो अगर दुनिया में आपने कभी इस तरीके का नंबर देख लिया √2, तो ये जायज है क्या? रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है क्या कहीं पे? तो ये जायज है। अगर मैंने लिख दिया √7, तो क्या इसके अंदर, रूट के अंदर माइनस आ रहा है क्या कहीं? ये जायज नंबर है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया √2, क्या ये नंबर जायज होंगे क्या? ये नाजायज नंबर है, यानी कि ये क्या है? बनावटी नंबर है। तो ये वाले कहाँ पे आएंगे? इमेजिनरी की तरफ आएंगे। अब ये मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, बट क्लैरिटी रहनी चाहिए कि कल को आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, तो आपको पता रहना चाहिए। ये कैट के सिलेबस में नहीं, कैट के सिलेबस में अब जो चीज चालू कर रहा हूँ वो आएगी, यानी कि रियल नंबर्स। तो दोज नंबर्स जो इमेजिनरी नहीं है वो क्या है? रियल। क्लियर है? तो जैसे लड़कों की गर्लफ्रेंड, वो रियल हुई कि इमेजिनरी? इमेजिनरी ऑफ कोर्स, लाइफ लॉन्ग। सही बोल रहे क्या ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना। तो अब रियल नंबर्स के अंदर भी ना बहुत सारा अपना अपना सेगमेंट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स में, तो आप कुछ इस तरीके के नंबर्स देखेंगे। आपने सुना होगा, देखना ये वर्ड, रैशनल नंबर। सुना है क्या कभी? सुना तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि अपन ने सुना नहीं हो। बेसिकली ये जरूर हो सकता है कि हमें पता ना हो, सुना तो हो। तो अगर एक रैशनल है तो दूसरे कौन से हुए? इरेशनल। दोनों में क्या अंतर होता होगा, कोई भी मेरे को बता सकता है क्या? अपनी चॉइस है, गलत अपने को होने का राइट है। ठीक है, जो तो एग्जांपल दे सकते हैं क्या मैम? आपने जो बोला वो किताब वाली बात है और एकदम 100% सही है। मैं बाउंडेड हूँ कि अब आपको मेरे को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे, बट आप एग्जांपल देंगे तो बाकियों को भी आता है। √2 नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। अच्छा, और √9 इरेशनल होगा कि रैशनल? आपके हिसाब से? आपके हिसाब से रैशनल।
ठीक है, अब देखो, अब इस पे ना अच्छी चर्चा होगी, बस ध्यान से बने रहिए। आपने जो बोला मैं भी वही बोलूंगा कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स जो p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, जहां q कैन नॉट बी जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, एंड एट द वेरी सेम टाइम p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मैं इसको लिखता हूँ, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल दो आप भी। अब मैं लिख देता हूँ, मान लो 3/5, क्या ये रैशनल हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, तेरे को वो कोचिंग चलता है ना शायद, हाँ कोई बात नहीं, बैठ जा, अभी चालू है। ठीक है, 7:10 को ही वैसे चालू करते हैं अपन। ठीक है, तो 3/5 क्या हो गया? रैशनल हो गया। क्यों रैशनल हो गया? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। ठीक है सर, क्या 10 जो है वो रैशनल नंबर है क्या? सोच के बताना। 100%। ठीक है, मैं आपको बस बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा, आपने बनना नहीं है या कम बनना। तो 10 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10/1। तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि ये भी अब p, यानी कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी एक इंटीजर के फॉर्म में आ। अब आपने सर्कल सुने होंगे, उसमें जब आप एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं तो एक वर्ड आता है पाई, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। और इसकी वैल्यू आप किसी भी किताब में, भले आप एनसीईआरटी, मेरे ख्याल से सब सीबीएसई को ही, आईसीएसई वाले तो बच्चे नहीं है ना मेरे ख्याल से, उनकी भी किताब में होता होगा, तो सीबीएसई में हमेशा ये ऐसे करके लिख देते हैं कि डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग इसकी वैल्यू 3 के आसपास तो है, पर ये कभी खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। अब जब ये खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो इसको हम रैशनल नंबर में नहीं काउंट कर पाएंगे। यानी कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3.1 है एक नंबर कोई। ठीक है, और मेरे को बताइएगा 3.1 अगर कोई नंबर है तो क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि अब आप देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 31/10 लिख सकते हो क्या? 31 इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं बोलूं सर 3.12, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। आप बोलेंगे सर इसको देखो ऐसे लिख दो, 312/100, तो सर रैशनल ही है। अब मैं ऐसा भी लिख दूं 3.12749 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है? ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब जब खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कितनी आगे तक उस नंबर को लिखूंगा और उसको डिवाइड कितने बार जीरो लगा के करूं? यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैंने डिवाइड में एक जीरो लगा दिया, ये 2 बार गया तो मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब ये साला जाएगा कितनी बार यही अपने को नहीं मालूम, तो नीचे अपन जीरो कितनी बार लगा। तो ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में हो पर वो कभी खत्म ना होते हो, कभी खत्म ना होते हो, ना कोई पैटर्न बनाते हो, उनको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, और सबसे अच्छे इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, अगर आपसे कोई कभी पूछ भी ले तो आपने हमेशा ऐसे ही बोलना है, √2, √3, √5, √7, √11, मान लीजिए √10, पाई। ये सारे इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। आप बोलेंगे सर वैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्स के लिए हम लिखते हैं 1.4, बट ये भी वैसी ही रहती है, 1.42736 ऐसे 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 चलती रहती है। √3 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 1.7 लेते हैं, बट इसकी वैल्यू ऐसी चलती है 1.732 फलाना फलाना ऐसे। क्लियर है? तो इस चीज को बड़े ध्यान में रखना। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बट ये इंटरव्यू में जरूर कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रैशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंस बताइए। अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, गलत आप हो सकते हो, मुझे बस ये बताना, क्या ये नंबर रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? सोच के बताइए। ये आपको दिख रहा है ना 0.33, इसको थोड़ा सा हम ऐसा भी कर सकते हैं, वेदर दिस नंबर इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अपना अपना कितने 5 बैठे हुए, पांचों का अपना अपना वोट आएगा। हाँ वंश बताओ। इरेशनल। ठीक है, एक जन इरेशनल में आ गया। दीक्षा में ये irrational, ठीक, irrational। कुछ तो बोलना है, दोनों में से कहीं तो भी जाना है अपने को, कोई एक पार्टी चुननी पड़ेगी। रैशनल गट्स है आप में है, इरेशनल चलेगा। ठीक, अब देखो जितना मैंने बताया, और मैं खुद अगर स्टूडेंट हूँ वहां बैठा हुआ हूँ, और जितना मैंने अभी तक बताया तो मैं भी इरेशनल ले लेता। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बोली कि सर देखो अगर कोई नंबर पॉइंट में है और वो खत्म नहीं हो रहा है,
तो वो क्या है, इर्रेशनल। बट आपने फिर से शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये बोला कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो पॉइंट में है, खत्म नहीं हो रहा है, ना कोई पैटर्न बना रहा है, तो वो इर्रेशनल होता है। ना खत्म हो रहा है, ना कोई पैटर्न बना है, तो वो इर्रेशनल होता है। आप बोलेंगे सर खत्म तो देखो ये भी नहीं हो रहा है, पर क्या ये एक पैटर्न बना रहा है क्या? एक ही चीज रिपीट होती जा रही है। तो आपको मालूम है यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, 3 3 3, इसमें तो कोई ऑब्वियस सी बात हो गई। तो सर अगर ये रैशनल है तो इसको आप इतनी बातें कर रहे हो तो इसको लिख के दिखाओ पी बाय क्यू में, हमको भी प्रूफ हो जाएगा। तो अब बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते कि मान लो एक वैल्यू है x जिसकी वैल्यू है 0.33333 और ये चलती जा रही है, इन्फिनिटी टाइम्स 3 लिखा हुआ है, कभी खत्म नहीं हो रहा। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ? बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्या बन जाएगा? 10x। अगर लेफ्ट तरफ में 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट में भी करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना, इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये अब कैसा दिखेगा, 3.333333, अभी भी इंफिनिटी टाइम्स 3333 लिखा होगा। अब अगर मैं बोलूं कि 10x में से x को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 9x। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा होगा, 3.33। अब बच्चों वाली बात जैसे हम स्कूल में करते थे, माइनस 0.33। तो यहाँ पे जो 3 है इन्फिनिटी टाइम्स लिखा है, यहाँ पे भी जो 3 है इन्फिनिटी टाइम्स लिखा है, ये कट जाएंगे। 3 में से 0 गया, कितना बचा? तो कहीं ना कहीं जब 3.3333 में से 0.33 माइनस करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ। अब x को इधर ही रहने दो और यहाँ पे ला दो 3 और डिवाइड कर दो 9 से। इसकी वैल्यू क्या 1/3 हो जाएगी क्या? क्या 1/3 रैशनल नंबर है कि नहीं? अब खुद से पूछ लो। बिल्कुल है, क्योंकि 1 भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 भी इंटीजर। क्लियर है? तो अब एक पूरा होल एंड सोल में लिख रहा हूं, उसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, ठीक है? और वो होल एंड सोल में क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, आपके वर्ड्स भी क्लियर होते जाएंगे। डेसिमल्स, यस, आपकी अब मैं बात को बता रहा हूँ। जो ये बोल रहे हैं ना आप 3.1427, इसको एक बार आप गूगल कर। ये जो होता है क्या होता है, अब देखना समझना एक चीज को, ये पाई की वैल्यू होती है, कुछ इस तरीके से लिखी रहती है। तो जो हम मैथ्स करते हैं, तो मैंने क्या बोला, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.427 समथिंग समथिंग, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेते हैं क्वेश्चन में, 1 पॉइंट। तो फिर 14 को भी आप क्या लिख सकते हो, 7/5 लिख सकते हो ना, क्योंकि 14/10 लिख दोगे तो वो 7/5 दिखेगा, तो फिर वापस एक दुविधा आएगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए। तो ये एक्चुअल वैल्यू है पाई की, अप्रोक्स वैल्यू जो होती है उसको हम 22/7 लेते हैं, ठीक है? तो दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है? तो ये वाली बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं एक जो चीज लिख रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि डेसिमल्स को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे। एक तो वैसे डेसिमल्स होते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चलो पहले लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है यार दोस्त, इंग्लिश वर्ड है, मेरे को नहीं मालूम। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा जॉब से टर्मिनेट कर दिया, तुमको निकाल दिया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेट वाले सबसे अच्छे बच्चे रहते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा लिख दिया 3.5, 0.7, ये खत्म हो गए, दिक्कत है ही नहीं। अब 3.5 क्या रैशनल नंबर होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो 35/10 है, बिल्कुल है रैशनल नंबर। सर 0.7 भी होगा क्या? हाँ सर 7/10 है, ये तो बिल्कुल है। तो जो टर्मिनेट वाले पोजीशंस रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर रहते हैं। तो ऐसे करके एग्जांपल्स भी लिखते जाना सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। अब आप बोलेंगे सर ठीक है हमेशा तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुए, ठीक है? तो इसमें भी दो कैटेगरी बनेगी, ध्यान से अभी नहीं लिखना, बस ये पूरा स्लाइड हो जाए उसके बाद आप लिख। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहे, इसमें भी दो कैटेगरी बनेगी कि खत्म तो नहीं हो रहे हैं बट क्या वो रिपीटिंग है। रिपीटिंग है यानी कि वही 0.333333 जैसे हैं क्या, यानी कि पैटर्न बना रहे हैं क्या, ठीक है? और एक तो होंगे जैसे पाई जैसे, मान लो 1.42789 ऐसे ऐसे, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं। तो एक तो होंगे जो खत्म नहीं हो रहे हैं पर रिपीट होते जा रहे हैं, यानी कि पैटर्न बना रहे हैं, और एक तो होंगे जो खत्म नहीं हो रहे हैं बट ये साले के इतने बेकार हैं
कि ये पैटर्न भी नहीं बना रहा है। क्लियर है? तो जो पैटर्न ना बनाए उसको ध्यान में रखना कि वो होंगे इरेशनल, पर जो पैटर्न बनाए यानी कि जैसे 0.33333 चल जा रहा है तो ये क्या होंगे। बस इतनी सी चीज आपको दिमाग में क्लियर है? नोट कर। हाँ सौम्या मैम, जो डाउट है फटाफट आप नोट करके पूछ सकती है। क्लियर है? तो शक्ल आपकी ऐसे क्यों नहीं बता रही मेरे को? ठीक है। हाँ मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, और ठीक है आप पहले ये लिख लीजिए फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब 9th-10th का ही सिलेबस है एक्चुअली। आपकी एनसीईआरटी अगर छोटे भाई बहनों की पढ़ी होगी तो उसमें खोल के देखना, बट तब हम स्कूल में इतनी पढ़ाई करते नहीं है तो हम काफी सारी चीजें भूल जाते हैं, और कुछ नहीं। वंश वो बेटा वो वाला चलाएगा क्या यार, देख तो उसको, मेरे ख्याल से एसी चालू नहीं है। नहीं वो सफेद वाला था ना यहाँ वाला, वो चालू है क्या? लग रहा है क्या देखो? नहीं है ना चालू। चल, ये हो गया नोट डाउन तो मेरे को इन्फॉर्म करियो एक बार। ठीक है, और अब जो दीक्षा मैम ने डाउट पूछा उस पर आते हैं, ठीक है। और उससे पहले अपन को दो तीन चीजें निकाल ली। पढ़ा। युक्ता का मीनिंग क्या होता है मैडम? अच्छा, खतरनाक। सही है। चले, ठीक है फटाफट नोट डाउन करेंगे सो दैट आगे बढ़ सके। अब मैं दो तीन बड़े सिंपल सिंपल सी चीजें पूछूंगा, आपको टैकल करनी है। टैकल क्या करनी है मतलब, मैं मान लो ऐसे लिख दूं 1.6666666666, क्या ये रैशनल होगा आपके लिए कि इरेशनल होगा? ठीक है, सबको अपना अपना वोट देना है। हाँ वंश आपके हिसाब से रैशनल, आपके हिसाब से रैशनल, आपके हिसाब रैशनल रैशनल रैशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल में तो है सर, खत्म नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि पैटर्न बना रहा है। पैटर्न बना रहा है तो सर हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बिल्कुल 100% आपका क्या है, रैशनल। सेकेंड क्वेश्चन, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप पी बाई क्यू के फॉर्म में? अब निकालने आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट नहीं, वो एक्चुअल वैल्यू ही होती है। उसको कैसे निकाला था जैसे मैंने, मैं वैसे ही वापस एक लास्ट बार और लिख के दिखा रहा हूँ। जब भी आपको ऐसी चीजें पूछ ली जाए तो इसको आप लिख दो x की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू 1.66666 चले जा रहा है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 10x, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पॉइंट एक उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 16.66666। करेक्ट है मैम, देखते जाना है इसको, इसको ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स। अब जब 10x में से x माइनस करूंगा तो क्या होगा, 9x। और 16.6666 में से 1.6666 माइनस होगा तो क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने इन्फिनिटी टाइम 6 है और यहाँ पे भी जितने पॉइंट के बाद इन्फिनिटी टाइम 6 है वो तो माइनस हो जाएंगे, नेट 0 बचेगा। 16 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/9। क्या 3 के टेबल में ये कटेंगे क्या, बिल्कुल कटेंगे, 3 के टेबल में 5 बार कटेगा, और ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5/। क्लियर है? इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो दो चीजें पूछी जा सकती है, क्या तो कोई गिवन नंबर रैशनल है कि इरेशनल, ये पहचानना, और अगर रैशनल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी पहचानना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर हम ना बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए भी ले लेता हूँ। 1.4242424242 एंड सो ऑन, क्या ये नंबर रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? ठीक है, आपको बाय डेफिनेशन चलना है कि सर देखो डेसिमल है, बिल्कुल है, टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं सर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, बट क्या पैटर्न बना रहा है क्या, 100% पैटर्न बना रहा है। और कैसा पैटर्न बना रहा है, 42424242। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी के पास कोई आइडिया? बहुत सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप दोनों अब समझ में। यहाँ पे क्योंकि एक ही डिजिट था जो बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। ध्यान में रखना इस चीज को, यहाँ पे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना। आप बोलोगे सर करके दिखाओ, तो मान लो अगर मैंने 100x ले लिया तो पॉइंट कितनी दूर जाएगा, दो जगह और दूर जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, 142.42424242 एंड सो। ठीक है,
वापस 100 में से एक x गया, कितना बचा 99x। और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद इन्फिनाइट टाइम्स 42424, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद इन्फिनाइट टाइम्स 42424 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 142 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचेगा 140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 141/99। 3 के टेबल में कटेगा क्या सर 33 टाइम्स। ये कटेगा क्या सर 3 के टेबल में, बिल्कुल कटेगा, 4 जा 12 127, तो 47/3 इसकी वैल्यू आई। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये भी p आपका इंटीजर, q आपका इंटीजर, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो वापस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बस आपको पैटर्न दिखना है, अगर वहां पैटर्न दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो रैशनल ही आएगा, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं। पर जैसे कि मैंने बोला 2.1478936, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? तो आपको एकदम बस चोट पे देख के बोल देना भाई ये इरेशनल। बात क्लियर है। तो अभी हम थे क्लासिफिकेशन में, तो अभी आपको ये पता चल गया कि बेसिकली व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। कहीं ना कहीं अब बस चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब हमने मेजर चीजों को टैकल कर लिया कि इरेशनल क्या है, यही बच्चों को नहीं पता रहता। आपके साथ वालों को भी आप कॉलेज में किसी को पूछेंगे, मेजरली लोगों को नहीं पता होगा। अब यहाँ पे देखो रैशनल नंबर्स के अंदर भी वाइड वेराइटी है, ठीक है। डेसिमल्स को आपने डील कर लिया, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। आप बोलेंगे सर सुनी सुनी चीजें लगेगी। इंटीजर्स यानी कि खूबसूरत नंबर जो खुद में ही पूरे हैं, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -5 भी इंटीजर होगा क्या? हाँ। इंटीजर वो चीजें हैं जो पूरे में कंप्लीट है, यानी कि जिसपे पॉइंट नहीं है, जिसके डिवीजन में कुछ नहीं है। क्लियर है। तो 5 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, -5 हो जाए, ये सारे इंटीजर, साइन से मतलब नहीं, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2.5, तो क्या ये इंटीजर है क्या? पॉइंट आ गया, तो ये डेसिमल में आप गिन सकते हो। इसी 2.5 को अब आप ऐसे लिख सकते हो क्या 25/10, यानी कि 5 मैंने लिख लिया और नीचे क्या कर दिया 10 से डिवाइड। इसी को और शॉर्ट डाउन कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा 5 के टेबल में 5 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स। तो ये क्या बन गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन इज, आप मान सकते हो रैशनल नंबर्स को ही आप फ्रैक्शन बोल सकते हो। क्लियर है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं क्या? व्हाट इज अ न्यूट्रल इंटीजर, चलो बताओ। 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, क्यों? क्योंकि 0 किसी का साथ नहीं ले रहा, ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, ठीक है। तो 0 जो है वो आपका न्यूट्रल इंटीजर है। पॉजिटिव में आपके +1 +2 +3 एंड सो ऑन आएंगे, ठीक है, प्लस इंफिनिटी तक। माइनस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन आएंगे आपके माइनस इंफिनिटी तक। तो आई होप ये वाली पूरी चीजें अब अपने लिए बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ है। अब इस पूरे क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा, मैं आप लोग को ट्रिक करूंगा, आप लोग को कोशिश करना है कि उसको टैकल डाउन कर ले। क्लियर है। करें दीक्षा मैम? आपका क्वेश्चन इज क्या x जो है वो रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी है? आप लोगों के घर कहाँ कहाँ पे हैं? अब बाप रे आपका मैडम, हाँ, मंदिरा शौच से क्लास अटेंड करने आई हो आप? जाओगी कैसे रिटर्न? मैडम जल्दी आना चाहिए आपका, समझा। जाओगी कैसे आप? टू व्हीलर लगी हो आप? ओके। क्योंकि 8:30 8:40 तक क्लास चलती है ना, तो आप लोग को कभी कुछ लगे तो मेरे को बता सकते हो, है ना। 340/99 चेक करें, 340/99 चेक करें। बिल्कुल सही है। वैसे अब धीरे धीरे देखते देखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक बता दूंगा तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करके आंसर आ रहा है तो फिर ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी देखो, x = 3.434343। सौम्या मैम आपका आ गया था क्या? अच्छा ठीक है, आपका भी आ गया तो बस फिर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 100x लेना चाहिए कि 10x?
100x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितनी चीजें चल रही, 2। और अगर मान लो 3 3 के सेट में रिपीट होता तो 100 लेते कि। वेरी गुड, मतलब तेज बच्चे हो यार आप लोग सब, ठीक है। हम लोग नहीं देते हैं, ईमानदारी से बताऊँ तो 100 में से एक एक्स गया, 99x इज इक्वल्स टू 343 में से 3 गया, 340, 434343, ऊपर के 434343 डेसिमल्स के बाद कट गया, एक्स की वैल्यू 340/3। वेरी गुड। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। What are natural number, what are whole number and what are prime number? आप नेचुरल नंबर बताओ, युक्ता मैम आप होल नंबर बताओ, और आप प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। बताइए। नेगेटिव नंबर भी आएंगे, हाँ आपके हिसाब से। आप उनको क्लियर भी कर सकती हो, अगर आपको लग रहा है वो सही बोल रहे हैं तो आप अग्री कर सकती हो और आप अपना होल नंबर बता सकती हो। आप चाहो तो, आपको लग रहा है वो गलत है तो आप सही डेफिनेशन भी बता सकते हो। 1 to infinity only positive। हाँ प्राइम नंबर तो आपका है जिम्मेदारी। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो इंटीजर होते हैं वो कहीं ना कहीं माइनस में भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यानी कि जीरो, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जीरो और माइनस को छोड़ दो तो बचे क्या? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटा कौन सा होगा? 1। उससे पहले जीरो आ रहा होगा, वो तो पॉजिटिव है नहीं। तो कहीं ना कहीं +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल, ठीक है। होल नंबर में क्या होगा, ध्यान देना। होल नंबर में आप प्लस वाले इंटीजर्स को तो लोगे, बट इसमें आप एक और जिनको जोड़ दोगे, वो कौन है? न्यूट्रल, यानी कि जीरो भी आ जाएगा, +1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा, +3 भी आ जाएगा, एंड सो। क्लियर है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। क्या दुनिया का हर नंबर 1 के टेबल में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। मैं बोल दूं 77, तो सर 77 तो 1 के टेबल में आएगा 77 टाइम्स। तो दुनिया में हर नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है, पर ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और खुद ही के टेबल में और दूसरे के टेबल में ना आए, यानी कि किसी और दूसरे नंबर से वो कभी कटे ही ना कभी डिवाइड हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। हम बोलोगे सर एग्जाम्पल कोई दे सकता है? एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स के? 6, 8, 8। 8 है कि नहीं है? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है सर। 2 होगा, 100% होगा, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता होगा और 2 के टेबल में आता। 3 होगा क्या सर? 100% होगा, 1 के टेबल में आता होगा, 3 के टेबल में। 4 होगा क्या सर? नहीं, 1 में आ रहा है और 4 खुद में तो आ ही रहा है, बट 2 के टेबल में भी अब आने लगा, ठीक है। तो ये 4 नहीं होगा। 5 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। 7 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। 6 नहीं होगा, क्यों? 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के में भी आ रहा है, 1 के में भी आ रहा है, 6 के में भी आ रहा है, ठीक है। 9 होगा क्या? नहीं, 1 3 9 में आ रहा है। 8 होगा क्या? नहीं, 1 में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के में भी आ रहा है, 8 के में भी आ रहा है, तो वो सब नहीं। क्लियर है? तो ये बात को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो प्राइम हो? 11। इसके बाद 15, 17, बहुत बढ़िया। 19, 21, 21 किसके में आता है? 3 के में भी आता है, 7 के में भी आता है, वेरी गुड। 23, 100%। और 27, 3 और 9 के में आता है। 29, 100%। 31, इतने भी अगर आपने सोच लिया तो बस मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो नेचुरल, होल और प्राइम आपको पता रहने चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मान लो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट यानी कि कंपोज का मतलब आपने सुना होगा कभी ना कभी, केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, कि दो चीजों को लेके बनाया जाए, ठीक है, कंपोज कर। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 6, तो क्या ये 3 और 2 से बनता है क्या? तो दो चीजों से बनता है। क्या इस 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 × 6? तो ये भी दो चीजों से बनता है। तो ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा जन बना पा रहे होंगे। जैसे 7 को कौन कौन बना सकता है? 1 और 7 ही बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं 6 को, तो कौन कौन बना सकता है? 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 1 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। तो जो प्राइम नहीं है उसको बहुत सारे लोग बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ डेफिनेशन है।
ठीक सर, अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा आपकी डिविजिबिलिटी का। ठीक, अब डिविजिबिलिटी कौन सी चीजों की मायने रखेगी पेपर में, इसको बड़े ध्यान से देखो। 2 की पता रहनी चाहिए, 3, चलो सभी की एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी किसी को पता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? हाँ, आप भी कुछ बोलो। एंड में इवन नंबर हो तो अगर मैं बोलूं इतना खतरनाक कोई नंबर है 1 5 3 9 2, अब ये 2 से कट जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ सर कट जाएगा, भले कितना ही खतरनाक ऑड क्यों ना हो, पर आखिरी की पोजीशन इवन हुई तो वो 2 से कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैं एक बात लिख रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रखाएगी 2 4 और 8 के बारे में, बड़े ध्यान से देखना। 2 को आप बड़े ध्यान से देखना कि 2 से अगर आपको कभी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे सर? एक, लास्ट का एक डिजिट देखेंगे। अगर 4 से कभी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे? 2 डिजिट। कितने देखेंगे? 2 डिजिट। आप बोलेंगे सर कैसे? मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा है 32, मान लेते हैं 132, क्या ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं? एक बार मेरे को चेक करना है। तो देखो 4 के टेबल में 13 तो नहीं आता, बट 12 आता होगा 3 टाइम्स, तो 13 में से 12 क्या बचा? कितना? एक, एक और 2 12 आता है क्या ये? बिल्कुल। हाँ, तो सर 4 के टेबल में तो ये पूरा पूरा कट जाए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी भी 4 के टेबल से आपको डिविजिबिलिटी देखनी है तो इतनी मगजमारी करने की अपने को कभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखिए। क्या ये जो 32 है ये 4 के टेबल में आता होगा क्या? 100%, 4 8 32, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? हमेशा 4 से कटेगा। अब मान लो मैंने ऐसा कोई नंबर लिख लिया 7 8 3 9 6 5 3 2, क्या ये नंबर 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल। मेरे को सोचना ही नहीं है कि आगे क्या राम कथा लिखी है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट्स को चेक करना। क्लियर है? मैं ये भी बताऊंगा आप कैसे याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए 8 से अगर मुझे चेक करना है तो अब आप एक पैटर्न को देखो, मैं क्या बनाने की यहाँ पे कोशिश। 2 4 8 ये सब एक ही खानदान के बच्चे हैं। 2 4 8, ठीक है। 2 खुद को बना रहा है, 4 दो 2s को लेके बन रहा है, 8 3 बार 2s को लेके बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर एक बार 2 को लेके बनाया गया है तो कितनी पोजीशन चेक करोगे? एक। अगर 2 बार 2s को लेके बनाया गया है यानी कि 4, तो कितनी पोजीशन चेक करोगे? 2। 3 बार 2s को लेके बनाया गया यानी कि 8, तो कितनी पोजीशन चेक करोगे? 3। अब पेपर में पूछ ले कि सर 16 से चेक करना है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि पढ़ाया नहीं सर ने, मैंने लॉजिक दे दिया है। 16 कैसे बनता होगा? टाइम्स, तो कितने डिजिट देखोगे पीछे के? 4। क्लियर है? अब कोई पूछ ले 32 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो फिर मेरे को मत कोसना। 32 क्या होगा? 5 बार 2 से बना होगा, तो आखिरी के कितने चेक करोगे? 5। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है। वैसे कोई पूछेगा नहीं 16 और 32 के, जस्ट कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि इस चीज को हमेशा ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गए फैमिली ऑफ 2। ठीक, तो 2 आपको पता है, 4 पता है, 8 पता है। चलो अब फैमिली ऑफ 3 को डिस्कस करते हैं। फैमिली ऑफ 3, ये आपको नोट करना है, आप कर सकते हो। लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। हो गया? फटाफट फटाफट। ठीक है, पेपर में कैसे अपन नकल उतारते हैं एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, वैसे ही करना। ठीक है, समझने पे ध्यान दो और बट फिर नोट डाउन पार्ट से करो। अब एक बात को समझियो कि एक होगी 3 की भी फैमिली। 3 की फैमिली में कौन कौन आता होगा? हाँ मतलब नहीं, फैमिली ऑफ 3 मतलब जैसे 3 9 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? हाँ, यानी कि कोई भी गिवन नंबर जो आपको दिया होगा उसमें जितने भी डिजिट हो सबको ऐड करना है। अगर वो जो एडिशन आपकी आ रही है वो 3 से कटती है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा, और वो एडिशन अगर आपकी 3 के टेबल में नहीं आ रही है तो वो 3 से नहीं कटेगा नंबर। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होगा? मान लेते हैं
574, ये कोई नंबर है और मेरे को 3 से चेक करना है, तो इसमें कौन से डिजिट है? 5, 7 और 4, 5 और 7 12, 12 और 4 16। क्या ये जो एडिशन 16 आया ये 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, यानी कि 574 भी 100% नहीं कटेगा। ठीक है सर, मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो सर 972, क्या ये कटेगा क्या? 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 आता है क्या 3 के टेबल में? सर ये 100% 3 से कट जाएगा। क्लियर है? तो अब कल को ऐसा कोई बड़ा नंबर लिख दिया जाए 746024, क्या ये 3 से कटेगा? आपको बताना है, यस और नो, फटाफट। हाँ जी, चेक करो। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 तो नहीं कटेगा 3 के टेबल में, तो ये नंबर भी क्या है? 3 के टेबल में नहीं आता। सिमिलरली अगर मेरे को देखना है कि कोई चीज 9 से कटेगी कि नहीं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? क्योंकि 3 की फैमिली वाला है तो 3 जैसा ही जो फॉलो करता होगा वैसे ही होगा, तो इसमें जो सम ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? 9 से कटने चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाय। फॉर एग्जाम्पल, क्या 972 9 से डिविजिबल होगा? 972 9 से डिविजिबल होगा? होगा, ठीक है, क्योंकि 9 और 7 16, 16 और 2 18, क्या 18 9 के टेबल में भी आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो ये कहाँ पे भी 9 से भी डिविजिबल। क्लियर है? तो अभी फैमिली ऑफ 2 समझ लिया आपने, फैमिली ऑफ 3 समझ लिया, अब फैमिली ऑफ 5 को समझो और फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। वैसे 5 और 10 का डिस्कस करने में अपने को पाप लगना चाहिए, मैं आपसे ही पूछूंगा। आप बताओ 10, अच्छा चलो यार, आप क्या पूछूं आपसे? ठीक है, एक एक एग्जांपल लिखो और फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना? फैमिली ऑफ 5 एंड 10, अगर 5 से किसी को कटना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना, अगर वो डिजिट 5 होगा या 0 होगा तो ये बड़ा नंबर पक्का 5 से कट जाएगा। यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया 78960, क्या ये नंबर 5 से कटेगा? 100%। मैंने ऐसे लिख दिया 6735, क्या ये नंबर 5 से कटेगा? 100% कटेगा, क्योंकि सिर्फ मैं लास्ट का ही एक डिजिट देखा। मैंने ऐसे लिख दिया 314, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0 और 5 दोनों नहीं। क्लियर है? 10 के लिए भी वही सिंपल केस है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वो नहीं कटेगा। मान लो 55, क्या ये 10 से कटेगा? नहीं। और भले फिर मैं कितना भी लंबा नंबर लिख लूँ 987643291080, क्या ये 10 से कटेगा? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 0, ये 10 से कट जाएगा। क्लियर है? चलो बस बढ़िया। अब एक छोटा सा टेस्ट, ठीक? if this number is divisible by 3, what are the possible values of a? मैं पूछूंगा मैम। आपने अभी तक कोई, मेरे को लग रहा है एक दो पेपर लिखे हुए हैं, युक्ता मैम, एक दो पेपर लिखे हुए हैं क्या आपने पहले कभी? नहीं, मैं इस मैनेजमेंट के नहीं पूछ रहा हूँ, ओवरऑल इन जनरल। ठीक है, तो 2a3 करके कोई नंबर है, a एक वेरिएबल मैंने डाल दिया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट a की जगह कोई डिजिट आएगा। अब वो डिजिट क्या हो सकता है, सो दैट ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। अब आपको अपना मगज दौड़ाना है, यानी कि दिमाग दौड़ाना है। हाँ अनंत, आपके हिसाब से दोस्त? 4 और 7 हो सकता है, ठीक है देख लेते हैं। आपके हिसाब से मैडम? 147, ठीक है।
अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ ले व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, एक हो सकता है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, एक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे तीनों चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। आपको मालूम है कि ये फलाना नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल होगा, लिखा हुआ है, तो इसमें जब हम सबको ऐड कर लेंगे डिजिट्स को तो ये 3 के टेबल में आने चाहिए। आप बोलेंगे हाँ, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5 + a शुड बी अ वैल्यू जो 3 के टेबल में आती हो। तो 3 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं? 6 आएगा, तो 6 लिख देते हैं। अगर 5 + a 6 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हुई? ठीक सर, 5 + a 9 के बराबर भी तो हो सकता है, क्योंकि 9 भी तो 3 के टेबल में आता है। तो सर तब a की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सर, 5 + a 12 भी तो हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी तो आता है। तो a की वैल्यू तब क्या होगी? 7। अच्छा सर 5 + a 15 भी तो हो सकता है, 15 आता है ना 3 के टेबल में। तो सर तब a की वैल्यू क्या होगी? 10। अब ध्यान से समझना, क्या 10 जस्टिफाइड है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या 10 जस्टिफाइड है आपके हिसाब से मैम? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है? अब इसका रीजन सिंगल डिजिट, क्योंकि ए क्या है? सिंगल डिजिट, एक जगह ले रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ये 2 डिजिट, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जैसे मैंने पूछा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो 1 हो सकता है सर, 4 हो सकता है, और 7 हो सकता है। ठीक है सर। सर व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, तो मिनिमम क्या होगी? जो सबसे कम, 1। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए? क्लियर है ये वाली चीज? अब बड़े ध्यान से देखना, इसको बहुत ट्विक करके पूछा जा सकता। वेरी गुड। अब मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मैंने ये सिखाया नहीं है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इतना सिखा दिया कि अगर आप दिमाग दौड़ाओगे तो इसका मेरे को आंसर दे पाओ। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा तो उसको कैसे चेक करोगे? मैंने 2 सिखाया है, 4 सिखाया है, 8 सिखाया है, 3 सिखाया है, 9 सिखाया है, 5 सिखाया है, 10 सिखाया है, 6 तो मैंने सिखाया नहीं। 2 और 3 के टेबल में आना चाहिए। वेरी गुड, 2 और 3 के टेबल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नंबर 6 है वो किस किस से बना है? 2 और 3 से बना है। तो इसका मतलब क्या? आप इसको ऐसे सोचो, जैसे मैं एक बहुत इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, ये लड़कियों को शायद ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि लड़के आजकल पूछते नहीं है ना, वो सीधा निकल जाते। पर आप लोग को शायद ऐसे पूछना पड़ता होगा ना मॉम डैड से कि मैं आज नाइट आउट, इस तरीके से कुछ। हाँ, नहीं तो मतलब वही पूछना पड़ता है ना। तो इसमें क्या आपकी मॉम मान जाएगी तो भी आपको मिल जाएगा, कि पापा भी मान जाएंगे? तो दोनों को मानेंगे तभी, दोनों मानेंगे तभी। तो आप इसको ऐसे समझो कि 6 के मम्मी पापा कौन कौन है? 3 और 2। सिर्फ 3 ने परमिशन दे दी तो क्या इसको नाइट आउट मिलेगा क्या? सिर्फ 2 ने परमिशन दे दी तो मिलेगा क्या? नहीं। दोनों ने दे दी तो मिल जाए। ठीक है, इतना तो कोई सीधा साधा बच्चा नहीं होगा, माँ बाप भी बोल रहे हैं जाओ जाओ, और बच्चा बोल रहा है नहीं जाता। ठीक है, तो ये बात को आपको समझना है कि कभी भी कोई कंपोजिट नंबर आ जाए जो 2 नंबर से बना है, तो उसमें आप इसको ऐसे करके चेक कर लो कि उसके मॉम डैड कौन कौन है। अगर उसको 3 ने भी परमिशन दे दी, 2 ने भी परमिशन दे दी, यानी कि वो 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो वो 6 से भी कटेगा। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ऐसा एक नंबर दे दिया 124। ठीक है, क्या ये 6 से कटेगा? अगर मुझे चेक करना है तो मेरे को 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा। 2 से ये कटता होगा क्या? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि आखिरी में क्या है? इवन। बट क्या ये 3 से कटता होगा? नहीं। क्यों? 4 + 2 6 + 1 7। तो इसको मिलेगा नाइट आउट। तो क्या 6 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। अच्छा, मैं ऐसा कुछ लिख दूं 5 7 6, क्या ये 6 के टेबल में आता होगा? तो आप बोलेंगे सर देखो 2 से तो ये कटता है, 3 से कटता होगा क्या सर? 7 और 5 12 और 6 18। हाँ सर, 3 से भी कटता है। इसको मिल जाएगा क्या नाइट आउट? तो ये 6 से कटेगा क्या? ये वाली चीज क्लियर है? तो आपको खुद से दिमाग लगाते हुए चलना है, हर चीज कॉपी में या बुक में नहीं मिलेगी, कहीं पर आपको अपना भी दिमाग यूज करना पड़ेगा। सॉर्टेड है? एक आध और एग्जांपल ले ले। मान लो ऐसा लिखा है 3 4
क्या ये 6 से कटेगा? मैं कैसे निकम्मे हो तुम, 3 से सोच रहे हो, पहले 2 से तो सोच लो, पहले 2 से तो सोच लो। जब 2 ही नहीं कट रहा, जब मम्मी ने ही पहले मुंह बना दिया तो पापा के पास कहाँ जाओगे तुम? ठीक है, तो जब 2 ही मना कर दे रहा है तो मैं इतना भी समय अपना क्यों वेस्ट करूं कि 3+4 7+5 12 है, चलो मम्मी पापा ने तो परमिशन दे दी, मम्मी मारे चप्पल खाए हो कभी? चप्पल नहीं खाए हो तुम लोग? खाओ, वो ट्रेडमार्क चीज है वो सब। आपने नहीं खाई कभी मार वार? हाँ मार कभी, ठीक। ऐसा होता है वैसे ना, हम लोग जैसे हम लोग क्या पूछे, बट ये वाला आपको समझने आ गया, ठीक है। अब मैं 12 नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे को जवाब दें कि अगर कोई नंबर 12 से कटेगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? 4 और 3, ठीक है। कोशिश करें कि मॉम और डैड दो अलग अलग नंबर हो। देखो, आपका एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सर 2 और 6 से चेक कर लूंगा, पर 2 और 6 में कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन है ना, तो मॉम और डैड को आप कोशिश करो कि अलग अलग बनाओ। तो 2 और 6 से कंपेयर करने से अच्छा इसको आप देखो 3 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? पापा भी एकदम अलग, मम्मी भी एकदम अलग, दोनों मानेंगे तभी मिलेगा, इस तरीके से। तो अगर अब मैंने पूछ लिया 12 से चेक करना है, तो कैसे देखोगे? 3 और 4 से। मैंने बोला कोई नंबर 15 से कटेगा कि नहीं, कैसे चेक करोगे? 3 और, क्लियर है? तो अब ये नहीं बोलना कि नहीं पढ़ाया था, ये आपको अब दिमाग लगाते रहना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पूछ लूं, आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। परफेक्ट है, चलो। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, क्या ये नंबर 12 से कटेगा? हाँ या ना, अपने मन में आंसर रखना, बोलना नहीं, मैं पांचों से पूछूंगा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है ना, पर तो इधर आपको 4 ने परमिशन दे दी है, बट ये 3 से नहीं। अब मैं वहां पास कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उसको बताना, ठीक है। क्या ये नंबर 12 से कटेगा? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलोगे देखो सर 4 से तो कट रहा है 48, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 से जल्दी से चेक कर लेता हूँ, 2 और 7 9, 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 और 8 21, 21 आता है क्या 3 के टेबल में? हाँ, दोनों से परमिशन मिल गई, ये 12 से कट जाएगा, क्लियर है? अब बिल्कुल ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। 18 से अगर मैं पूछ लूं तो कैसे सोच सकते हैं? 6 और 3 से सोचना चाहिए कि 9 और 2 से सोचना चाहिए? 9 और 2 से, क्यों? क्योंकि 9 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 6 और 3 में 3 कॉमन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड है, क्लियर हो गई बात है। चलिए आए, अब मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछता हूँ, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये पूछी जा सकती है। 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना, मान लेते हैं ऐसा कोई एक नंबर ले लेते हैं 1331। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो मेरे प्रोसीजर को देखो, जितना भी बड़ा नंबर, बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप जब जंप करते हो तो आप एक स्टेप से दूर कूदते हो कि जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे कूदते हो? दूर कूदते हो। वॉक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, बट जंप कर रहे हो तो आप स्टेप्स को छोड़ते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं 1 से चालू कर रहा हूँ और मेरे को 1 से जंप लगाना है, तो मैं ये वाले 3 के पास आऊंगा कि आगे वाले 3 के पास जाऊंगा? आगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आप कभी फंसोगे नहीं। तो इसमें 11 की डिविजिबिलिटी में हमेशा याद रखना जंप करना है, यानी कि ये, इसके बाद हम कहां पहुंचे? यहाँ, इसके आगे आप जंप करेंगे तो कोई नंबर है क्या? अब जो बच गई चीज है उसको भी देखो, ये इधर से जंप करेंगे तो क्या होगा? यहाँ आएंगे। तो जो नीचे वाली जंपिंग थी उसमें एडिशन कितना हुआ? 1+3 4। ऊपर वाली जंपिंग में एडिशन कितना हुआ? 1+3। तो ऊपर वाली एडिशन और नीचे वाली एडिशन का लेना है अब अपने को क्या? डिफरेंस। तो 4 में से अगर 4 चला गया तो कितना बचेगा? तो अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो हमेशा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा।
आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे मान लें, करके देखो 1331 के 11 से कटेगा, 11 के टेबल में 1 टाइम्स 11, 13 में से 11 गया, 2 बचा 23, 2 बार काटोगे सर 22 कट जाएगा, 23 में से एक बचा, एक और एक 11, बिल्कुल कटेगा, 110% कटेगा। मैं वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 हमेशा याद रखना, जंप करके चलना है, नीचे से एक जंप, ऊपर से एक जंप, है ना। और वो जो जंपिंग के एडिशंस आएंगे ऊपर के और नीचे के, उसका डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए बहुत बढ़िया, 11 आ जाए तो भी बढ़िया। ठीक, अब ये मैंने एक नंबर लिखा है, इसको आपको बताना है क्या ये 11 से कटेगा, फटाफट से। डिविजिबल, हाँ ऐसा बोलो, डिविजिबल, मेरी भाषा मत इस्तेमाल करो, हाँ कट गया सर, कट गया बोलते रहोगे फिर। ठीक, है डिविजिबल, चेक करो। नीचे से एक जंप करेंगे ध्यान से, ये 4 से मैं कहा जाऊंगा, 4 के पास कि 6 के पास, ये 6 से मैं कहा जाऊंगा, 3 के पास कि 4 के पास, आगे और कुछ है क्या अब? नहीं। तो 4 प्लस 6 कितना हुआ? 10, 10 प्लस 4 कितना हुआ? 14, नीचे का जंप कितना मिला? 14, वो ऊपर का, ये 4 से कहा होगा? 3 के पास, ये 3 से कहा होगा? 7 के पास, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, क्या इनका डिफरेंस 0 आ रहा है क्या? तो ये 11 से कटेगा। अब मैं इतना बड़ा नंबर काट के दिखाऊंगा क्या? नहीं, ये अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि 11 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच में लाना है। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैंने अगर मान लो, चलो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ आपसे सीधा, ठीक है। क्या ये नंबर 24 से कटता होगा? मन में अपने रखना है आंसर, कॉपी और पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे सर 24 का आपने पढ़ाया नहीं है, मैंने इतना पढ़ा दिया कि अब आप सोच सको कि कोई नंबर 24 से कटेगा कि नहीं। ठीक, हाँ दीक्षा मैम, 24 किस किस से बना है? मम्मी पापा कौन है इसके? बहुत सारे मम्मी पापा हो सकते हैं इसके, बट हमें कौन सा लेना चाहिए? 8 और 3। ऐसे तो 12 और 2 भी हो सकते हैं, बट 12 और 2 में कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन। 8 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो 8 इंटू 3 24 हो सकता है। तो सर एक बार तो मैं 8 से भी चेक कर लूंगा और 3 से भी चेक कर लूंगा। 8 से क्या होती थी डिविजिबिलिटी? आखिरी के 3 डिजिट। क्या 560 आता होगा क्या 8 के टेबल में? 100% आएगा। 8 7 जा 56, तो ये तो आएगा सर। मम्मी ने दे दी परमिशन, 3 से देख लेते हैं। 2 और 8 10, 10 और 5 15। वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोली, मैं सोचा मैं कैसे गलत बोल रहा हूँ। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 एंड 6 21, तो ये 3 के भी टेबल में आएगा। क्लियर है? तो जब 3 ने परमिशन दे दी, 8 ने परमिशन दे दी, तो हम कौन है रोकने वाले? जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो ये वाली बात को आपको हमेशा ध्यान में। क्लियर है? चलो बढ़िया। आपका भी वो समझ क्लियर है ये वाली डिविजिबिलिटी वाला पार्ट? ठीक। 7 की मैंने पढ़ाई नहीं है, 7 की पूछेंगे नहीं, बट अगर आपको जानना होगा तो मैं क्लास के बाद 2 मिनट लेके बता दूंगा। वो हमारे कंटेक्स्ट में नहीं है, इसलिए मैं अभी उसमें समय ज्यादा जाया नहीं कर। जानना होगा तो आप मेरे से पूछ लें। मैं एक आध चीजें आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए अगर कल को कोई नंबर ऐसा लिखा है 37, इसका मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? टेंस। और इधर एक और रहेगी तो हंड्रेड्स। इसका मतलब क्या है कि कभी कोई नंबर 37 है तो इसको आप कैसे लिखते हो? टेंस वाली जगह को 3 इंटू 10, यूनिट वाली जगह को 1 से। ऐसे ही लिखते हैं ना, यानी कि इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 30 प्लस 7। 30 को आप कैसे लिख सकते हो?
3 इंटू 10 की 7 को कैसे लिख सकते 7 इंटू 1 की। अब मैं बोल दूं 124, इसका क्या मतलब हुआ 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लिखते हुए आना चाहिए, यानी कि इलेबोरेट करते हुए आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिकी बन सकते हैं। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए होंगे मैंने, तो उसको अपन एक बार देखते हैं कि है क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो अपन जल्दी जल्दी कर सके। इवेल्युएट 743 इंटू 999, ये करा जा सकता है क्या 743 इंटू 999 की वैल्यू निकालनी है, निकाली जा सकती है क्या, निकालो ना फिर। मैं नहीं निकाल के दूंगा भाई, मेरे को नहीं पसंद इतनी कैलकुलेशन। बट आपको सोचना है कि अगर ये ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो क्या हमें कन्वेंशनल तरीके से करना है, तो हम मर जाएंगे। इतना टाइम नहीं है कि 743 इंटू 999 करेंगे, तो क्या करें सर, दिमाग क्यों नहीं काम करेगा यहाँ, सोचो। डी, बी, ठीक है चेक करते हैं। आ गया है मतलब वो बड़ी बात है। डी, सोचो मैडम, खाली नहीं बैठ सकते, दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा। डी, तेरा बी आ रहा है। बी तो चल नहीं होगा, ये तो दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर बन रहा है बी, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पे एक लूप है, बहुत ही ट्रिकी सी चीज है। 999 किसके पास आता है, 1000 के पास, 1000 के आसपास का कोई नंबर है ना। एक्चुअली ये बोल क्या रहा है कि बेटा आप ऐसे करो, पर क्या आप ऐसे करोगे, हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है, हालत टाइट हो जाएगी। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे तो कर सकते हो ना, 743 इंटू 999 को 1000 - 1। आप बोलोगे हाँ सर, ये फिर तो कुछ अब जम रहा है, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करने में मेहनत करनी है क्या, 743 लिखे और 3 जीरो पटक दिए, कोई दिक्कत अभी तक। माइनस 743 इंटू 1 कितना होगा 740। तो एक्चुअली इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी ही नहीं, कैलकुलेशन क्या थी, सिर्फ इतनी सी चीज, क्लियर। अब अगर इसको आप निकालोगे तो कैरी कराओ, ये 2 बन जाएगा, 1000 होगा, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा आपका कितना 25, और यहाँ पे क्या है 74। एक्चुअली ये वैल्यू आपकी इतनी ही थी कि 10-15 सेकंड में अपन निकाल सके, ठीक है। तो अगर आप कल को मान लो आपको कोई ऐसी चीज मिल गई 49 इंटू 99, तो बहुत दिमाग लगाओगे कि फटाफट करोगे, कैसे, क्योंकि 99 को अब आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस, अच्छा मैं ऐसे बोल दूं 49 इंटू 101 निकालो, तो दिमाग लगाओगे कि 1000 प्लस 1 की 100 प्लस 1 100 प्लस, तो हमेशा चेक में रखना है। और मैंने ऐसे पूछ लिया 37 इंटू 49, फिर 50 माइनस, ठीक है। तो ये हमेशा बेसिक बेसिक चीजों को हमेशा ध्यान में, क्लियर। अरे बाप रे, चल इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर बस क्वेश्चन ना हट जाए। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये बड़ा सा नंबर जो है जिसमें आखिरी में एस्ट्रिक है, ये 72 से कटता है। तो अगर ये 72 से कट रहा है तो बताइए कि एस्ट्रिक की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। अपना आंसर निकाल के बस हाथ खड़े करने, बताना नहीं, अपना दिमाग लगाओ, आंसर आए तो भी नहीं आए तो भी। बट अब मेरे को लगता है थोड़ा सोचने की स्थिति में जरूर होंगे कि 72 के मॉम डैड कौन है। चारों का 6 आ गया, अरे क्या बात है, आपका आ गया दोस्त, पक्का 6 ही आंसर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने किया कैसे, सोच क्या थी, हाँ आपकी सोच क्या थी।
बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। 8 और 9 से परमिशन लेनी है, हाँ जी। डिवाइड यानी कि 8 से चेक किया आपने कि 9 से चेक किया? अच्छा, दोनों से किया। मेरे ख्याल से एक से भी आ रहा है क्या? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 कितना होता है मैडम? 18, 18 और 3 कितना होता है? 21। तो 21 तो इतना बन चुका है, पर हमें मालूम है कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पे ऐसी क्या चीज आ जाए कि ये 9 के टेबल में आ जाए? तो 9 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू आती है जो 21 के आसपास है? 27। 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 ऑलरेडी बन के बैठा है, तो 18 से बड़ा क्या आएगा? 27। तो आप बोलोगे 21 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो 27 बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे? 6। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ में ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं, बहुत इजी था। आपको 8 से सोचना ही नहीं पड़ा, आपने 9 से सोचा और आपका आंसर। ठीक है, अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं, तो एक्चुअली अब ये नंबर कैसा दिखेगा? 425 736 ऐसा कुछ दिखेगा, अगर वहां पे 6 आ जाएगा तो। बट 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। अब चेक कर लो, क्या ये 8 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। 8 के टेबल में 9 टाइम्स 72 आता है, 73 में 72 गया, कितना बचा? 1। 16 आता है क्या 8 के टेबल में? 2 बार। बिल्कुल, ये 8 से भी कटता है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी अपने आप को करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि 72 का टेबल नहीं आता सर हम चेक नहीं करेंगे, बिल्कुल चेक करते हुए आना चाहिए। और ये क्या है? 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14। मैं इसको मैं पूछूं कि नहीं, अभी मेरे को वो लग रहा है। चलो मैं पहले एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे को बताना क्या आपको ये पता है कि नहीं। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है वैसे? 3 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करा गया है, इसका मतलब क्या ये कुछ इस तरीके का दिखता होगा रियल लाइफ में, और इसको इतनी मेहनत और जगह नहीं बर्बाद करनी थी, इसीलिए हमने ऐसे। अच्छा, तो 3 की पावर 11 का मतलब क्या है? कि 3 खुद से 11 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, भयंकर बड़ी चीज है। ठीक है, मेरे को बस एक चीज बताना कि क्या 3 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। लॉजिकली सोच के देखना। आप बोलेंगे सर देखो लिख तो सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। 3 की पावर 1 का मतलब क्या है? 3 खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 बार। क्या ये टोटल 4 बार मल्टीप्लाई होगा? तो इसका मतलब क्या ये 3 की पावर 4 जस्टिफाइड है? यस और नो? ठीक है, अब मान लो अगर 3 की पावर 5 है, क्या मैं इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? सोच के देखो, मैं आपको आपका टाइम दे रहा हूँ, मेरे को कोई रश नहीं करनी। लॉजिकली सोचो, जो मैंने डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं उसी को लिख के बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? 3 खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका क्या मतलब है? 3 खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3। इसका क्या मतलब है? 3 खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। तो क्या ये पूरे 5 बार हो गए कि नहीं हो गए? सही है, ध्यान से चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या मैं 3 की पावर 10 को ऐसा लिख सकता हूँ? 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस चेक कर लेना। 6 और 4 कितना होता है? 10। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी अब देखो, अब शॉर्टकट समझ गए हो तो खुद ही कर लोगे। 3 और 2 कितना होता है? 3 और 1 कितना होता है? 4। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको प्रूफ मिल सके कि वो जस्टिफाइड है। तो अगर मान लो अब मैं कुछ भयंकर बड़ा सा लिख दूं, और घबराए नहीं, जैसे अब 3 की पावर 105, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 95 इंटू 3 की पावर 10। 100%। अब मैं थोड़ी 95 बार और 10 बार और लिख के दिखाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। 95 और 10 कितना होता है? 105। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मान लो 3 की पावर 147 इज इक्वल टू 3 की पावर 140 इंटू 3 की पावर 7। सही है। तो अब ये वाली चीजें अब आपको धीरे धीरे समझ रही है। ये एक्सपोनेंट्स वाले टॉपिक में भी मैं कवर करूंगा अभी, पर आपको यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि अभी हमारी क्वेश्चन की नीड है। कहाँ गया भैया? ये रहा। अब हमें एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है जो बोल रहा है कि 3 की पावर 11 का एडिशन 3 की पावर 12 का एडिशन 3 की पावर 13 का एडिशन 3 की पावर 14 से किया जा रहा है। अब ये आपको खुद को भी मालूम है कि ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है।
क्योंकि 3 की पावर 11 ही इतना बड़ा होगा कि आप गिन नहीं पाओगे, और उसमें इतने सारी और भी चीजें जुड़ती जा रही है। तो सर इसको करें कैसे? किसी के पास कोई आइडिया है तो पिच करो। क्या है आपका आंसर? 8। आपका क्या, आप क्या सोच रहे हो? हाँ बताओ मैम। 8 सोचते हैं। ठीक है, मेरे को आंसर अगर आपका सही भी है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीखना ही है मेन। ठीक है, अब एक बार पेन छोड़ देना ना, आप दोनों, दीक्षा मैम और सौम्या मैम, मुझे बस बताना, इस 3 की पावर 11 को मैं 3 की पावर 11 ही लिखे रहने देता हूँ, क्या इस 3 की पावर 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 1? यस और नो? बड़े ध्यान से देखना, क्या इस 3 की पावर 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 2? क्या इस 3 की पावर 14 को फिर कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 3? क्लियर? ये यहां तक अभी तक कोई डाउट? अब बोलेंगे सर 3 की पावर 11 के फॉर्म में हम लिख क्यों रहे हैं? अब देखो, इसके पास 3 की पावर 11 है, इसके पास भी 3 की पावर 11 है, इसके पास भी 3 की पावर 11 है, इसके पास भी 3 की पावर 11 है, सबके पास एक चीज कॉमन है क्या? तो कॉमन चीज को आप बाहर ले सकते हो क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, 3 की पावर 11 कॉमन है, बाहर ले लो। इससे अगर आपने 3 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो इसके पास बचा क्या? 1। इससे 3 की पावर 11 ले लिया कॉमन तो बचा क्या? 3। इससे आपने 3 की पावर 11 ले लिया, बचा क्या? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब, इससे आपने 3 की पावर 11 ले लिया तो 3 क्यूब कितना होता है? 20। तो ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, जो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। बट क्या अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है कैसे? नहीं। अब ध्यान में रखो, 3 की पावर 11 तो खुद में ही बहुत बड़ी चीज है, इतनी तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी। बट इसको तो आप समझ पा रहे हो कि 1 प्लस 3 कितना होता है? 4। 4 प्लस 9 कितना होता है? 13। 13 प्लस 27 कितना होता है? 40। तो एक्चुअली ये जो नंबर है वो कुछ इस तरीके का है कि 3 की पावर 11 इंटू 40। अब ये नंबर क्या 7 से कट जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर 40 तो नहीं आता 7 के टेबल में, तो नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा क्या? 8 के टेबल में 40 आता है क्या? 8 से कटेगा। 11 से कटेगा क्या? 11 के टेबल में 40 आता है क्या? 14 आता है क्या 11 के मतलब 40 आता है क्या 14 के टेबल में? सिर्फ 8 के टेबल में ये 40 आता था, इसीलिए इसको काट देगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब मान लो मैंने ऐसा लिख दिया है 18, क्या इसको 2 काट सकता है क्या? बिल्कुल काट सकता है। इसको 5 काट सकता है क्या बात? नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 18। क्लियर है ना? तो इसीलिए मैं देख रहा था कि क्या ये 40 जो है वो इनमें से किसके टेबल में आता है, वो सिर्फ 8 के टेबल में आता। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ पूछना है इसमें। ये अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, और आपका 8 सही था। आपका क्लियर है युक्ता मैम ये वाला? ठीक है ना, ये ऐसी धीरे धीरे चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर? हाँ जी सौम्या मैम, आज का रैप अप करेंगे एकदम, आपका लग रहा है कि मेरे को अभी ब्लास्ट होने वाली हो आप। नहीं यार, ऐसा बोल दोगे तो फिर कैसे मजा आएगी। रैप अप कर लेते हैं चलो। चलो आज का फिर रैप अप करते हैं अपन। ठीक है, बट ईमानदारी से पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में यही सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाई है, सो दैट क्वेश्चंस में ज्यादा करवा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि हर क्लास में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग से बड़ी चीज और कोई नहीं है, जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ते रह जाएं बट क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है तो अभी आप क्लास के बाद पूछ सकते हो, क्लास हो कि फटाफट भागें, जैसा ठीक लगे। ठीक है, चलो।